देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ ही शांत सूदन। भारत जोड़ो यात्रा एक ऐतिहासिक यात्रा जो कि बीते शाम जम्मू कश्मीर में एंट्री जो है वो ले चुकी है। इस वक्त हमारे साथ छात्र नेता और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता कन्हैया कुमार यात्रा पे हैं। हम भी इनके साथ चल रहे हैं, इनसे कुछ वार्तालाप किया जाए, इनसे कुछ बातें की जाए, इसलिए इनसे बात करेंगे। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है जम्मू कश्मीर में। सबसे पहले मैं आपके चैनल के माध्यम से जम्मू कश्मीर के सभी आवाम को नमस्कार करता हूं, आदाब करता हूं, उनको सत श्री अकाल कहता हूं। और जैसा कि आपने कहा, हमारी यात्रा कल शाम को जम्मू कश्मीर की सीमा में प्रवेश की है। हम लोग जम्मू कश्मीर बॉर्डर में एंटर किए हैं और जिस तरह से हम लोग पिछले 7 सितंबर से चल रहे हैं कन्याकुमारी से जी, और चलते चलते जो है कश्मीर पहुँचे हैं। जम्मू जब हम लोग पहुँचे तो बड़ी भारी तादाद में जो है लोगों ने यात्रा का स्वागत किया, अपना समर्थन दिया, प्यार दिया। मुझे लगता है कि ये बहुत बड़ी बात है। बड़ी बात इस लिहाज से है कि जब हम लोग कन्याकुमारी में इस यात्रा को शुरू किए थे तो ऐसा लगता था कि चलो ये एक पार्टी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने एक यात्रा शुरू की है जी। लेकिन ज्यों-ज्यों यात्रा आगे बढ़ती गई, ये यात्रा जो है किसी पार्टी की यात्रा ना रह करके ये यात्रा देश की यात्रा हो गई, समाज की यात्रा हो गई। ऐसा क्यों हुआ है? ऐसा इसलिए हुआ है कि इस यात्रा की जो भावना है, इस यात्रा का जो भाव है, इस यात्रा के जो मुद्दे हैं, वो मुद्दे सिर्फ राजनीति के मुद्दे नहीं हैं, वो समाज के मुद्दे हैं, आम लोगों के मुद्दे हैं। और जिन चीज़ों से आम लोग परेशान हैं आज के दिन में जी, तो उनको लगता है कि चलो कोई ऐसी चीज़ हो रही है जिसमें वो अपना अक्स देखते हैं। ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि कोई हमारे मुद्दे को उठा रहा है, कोई रोजी रोटी की बात कर रहा है, रोज़गार की बात कर रहा है, महंगाई की बात कर रहा है। समाज में जो नफ़रत है, जो हिंसा है, जो भेदभाव है, धर्म के आधार पर, पहचान के आधार पर, जाति के आधार पर, जिस तरह से आज इंसान को इंसान से लड़ाया जा रहा है, तो इसके ख़िलाफ़ जो है कोई मुहिम चल रही है, नफ़रत के ख़िलाफ़ कोई मोहब्बत की मुहिम चल रही है। तो लोग भारी तादाद में जो है इस यात्रा से जुड़ रहे हैं। सर, जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर में बीते 4 वर्षों से अधिक समय हो चुका है। राजनीतिक भेदभाव जहां पे नज़र आ रहा है, चुनाव नहीं हुए हैं। क्या देखते हैं, बाकी राज्य से भी आप होकर आए हैं, क्या ऐसा राज्य कोई मिला, ऐसी आवाम मिली जिनके पास 4 वर्षों से नुमाइंदे ना हों? देखिए, एक बात तो इस यात्रा को लेकर मैं बता दूं, ये यात्रा जो है ना सिर्फ एक स्टेट की यात्रा नहीं है जी, वही ये पूरे देश की यात्रा है जी। एक बात। दूसरा, जहाँ तक स्टेट के स्पेसिफिक मुद्दे हैं जी, उसको लेकर के स्टेट लेवल की यात्राएं भी हो रही है। जैसे जब मैं अभी यहाँ जम्मू कश्मीर में चल रहा हूँ, ठीक इसी वक्त जो है बिहार में लोग चल रहे हैं बिहार के सवालों को लेकर के। तो हर राज्य में आप जब जाएंगे तो उस राज्य के अपने अलहदा सवाल हैं। जैसे आपको तमिलनाडु के कुछ अलग सवाल हैं, केरल के कुछ अलग सवाल हैं, आंध्र प्रदेश के, तेलंगाना के, कर्नाटक के, फिर आपको महाराष्ट्र के, फिर आपको राजस्थान के, दिल्ली के, हिमाचल के, उत्तर प्रदेश के, जम्मू कश्मीर के, पंजाब के, हरियाणा के, सबके अपने अपने सवाल हैं। उन सारे सवालों को जोड़ते हुए आज अगर हम जब कन्याकुमारी से चल के जम्मू कश्मीर पहुंच गए हैं तो एक ऐसा मुद्दा, एक ऐसा सवाल जो पूरे देश में देखने को मिलता है, वो एक तो ये है, ये जो आपने कहा भेदभाव वाली बात, नफ़रत वाली बात, हिंसा वाली बात, समाज को बांटने वाली बात, इंसान को इंसान से लड़ाने वाली बात, ये आपको हर जगह मिलेगा। दूसरा, आप देखेंगे कि महंगाई से, जय माता दी, तो आप देखेंगे कि पूरा जो है, आप कन्याकुमारी से शुरू करो और यहाँ तक आ जाओ, समंदर से चलते चलते हिमालय की गोद में, महंगाई से लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं। इतनी ज़्यादा परेशान हैं कि आप सोच नहीं सकते। आज आम इंसान जो है ना, उसकी पूरी ताकत ख़त्म हो जा रही है अपना परिवार चलाने में, 2 वक्त की रोटी जुटाने में, अपने बच्चों को पढ़ाने में। और पढ़ाई की ये हालत है कि जो है मोटी मोटी फ़ीस ली जा रही है, सरकारी कॉलेज स्कूल बंद किए जा रहे हैं, और जो बच्चे पढ़ते हैं बड़ी मुश्किल से, जब वो एग्ज़ाम देने के लिए जाते हैं तो प्रश्न पत्र जो है वो लीक हो जा रहा है, क्वेश्चन पेपर लीक हो जा रहा है। ये हर स्टेट में ये मुद्दा देखने को मिल रहा है। दूसरा, आपके ही सवालों से एक सवाल निकलता है जिस तरह एक मैं आपको, और तीसरा, महंगाई के साथ साथ जो एक सवाल है
वो है बेरोजगारी का सवाल। बिल्कुल, बेरोजगारी आज के डेट में सबसे ज़्यादा है। नौजवान जो है उनको बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है कि वो क्या करें। अभी हाल के दिनों में आपने देखा कि सृजन से लोग भारी संख्या में फ़ौज की नौकरी करने के लिए जाते थे, उसको जो है घटा करके उनका 4 साल की नौकरी कर दी। ठेके पे जो है उनको जो है अब लेंगे ना, कोई पेंशन की गारंटी है, जो सारी सुविधाएं उनको मिलती थी उसकी कोई गारंटी नहीं है। सारे जो पब्लिक सेक्टर हैं एक एक करके बेचे जा रहे हैं, जो भर्तियां हैं उसको भरते नहीं हैं। बड़ी दबाव के बाद अगर कुछ 2-4 हज़ार भर्तियां निकल आए तो उसका जो है प्रश्न पत्र पहले ही लीक हो जाता है, सीट बेच देते हैं। तो नौजवान जो है बेरोजगारी से बहुत ज़्यादा परेशान है। सवाल मेरा वही था, जिस तरह से कांग्रेस का कहना है कि सरकार ने धीरे धीरे करके सरकारी संपत्ति बेची है, उसको प्राइवेटाइज किया है, कांग्रेस सत्ता में आती है तो क्या बेचा हुआ सभी सामान, बेची हुई सभी इंस्टीट्यूशंस को वापस नेशनलाइज करेगी? देखिए एक बात तो आप ये जान लीजिए, ये ना बड़ी अजीबोगरीब स्थिति है, ठीक है। माने कांग्रेस जब सत्ता में थी तब भी लोग कांग्रेस को ही गालियाँ दे रहे थे, कांग्रेस जब विपक्ष में है तब भी कांग्रेस से ही सवाल पूछ रहे हैं। हमने कहा कि आप ये देखिए कि जो वादा कर रहे हैं वो हम डिलीवर कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। जी, अभी हिमाचल प्रदेश में सरकार बनी, बिल्कुल, हिमाचल प्रदेश में ओल्ड पेंशन स्कीम लागू हुआ कि नहीं हुआ? लागू हुआ ना। तो ये सवाल तो मुझे लगता है कि नहीं पूछा जाना चाहिए। ये सवाल तो जो एक तो पूरे देश में बीजेपी की सबसे ज़्यादा सरकारें हैं, बीजेपी दिल्ली में बैठी हुई है, केंद्र में उसकी सरकार है और बीजेपी अपने वादों को मुकर गई है। आज भी लोग सत्ता से सवाल पूछ नहीं रहे हैं। विपक्ष अपनी जिम्मेवारी निभाते हुए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी होने के नाते देश के लोगों के जो सवाल उठा रहे हैं, तो उस सवाल को हम सिर्फ उठा नहीं रहे हैं। जब हमको लोगों का आशीर्वाद, समर्थन और प्यार मिलेगा, उनका जो है वोट मिलेगा, हमारी जब सरकार होगी तो इन मुद्दों को हम हल भी करेंगे। आप स्टूडेंट लीडर्स भी हैं, छात्राओं को परेशानियां बहुत आती हैं। ख़ास तौर पर मैं अपने राज्य की जम्मू कश्मीर की बात करूं, नौकरी के नाम पर हज़ारों रुपए वसूले जाते हैं, रिक्रूटमेंट बाद में क्वैश हो जाती है और JKSSB या फिर जितने भी इंस्टीट्यूशंस हैं रिक्रूटमेंट के, पैसा भरने में एक ब्लैक लिस्टेड कंपनी को टेंडर दे दिया जाता है जहाँ पे रिक्रूटमेंट का, एग्जामिनेशन का। स्टूडेंट तो अब मैं नहीं हूँ, मेरी PhD 2018 में जमा हो गई, स्टूडेंट लीडर रहे लेकिन हाँ, लेकिन रोजी रोटी का सवाल, शिक्षा का सवाल, आम लोगों के सवाल उठाना ही हमारा काम है। हमारे लिए राजनीति जो है वो कैरियर बनाने का पेशा नहीं है। तो आपने बिल्कुल ठीक सवाल किया है। आप देखें कि रोजी रोजगार तो एक तरफ सरकार ख़त्म कर रही है, उस पर हमले कर रही है, दूसरा जो है एजुकेशन को चौपट कर रही है जी, तीसरा जो है आप ये देखेंगे कि लोग किसी तरह से खेती करके अपना जो गुजारा करते थे, आज उनकी ज़मीनें भी छीन रहे हैं आप विकास के नाम पे। अब आप ये बताओ कि हमारा गांव है जी, यहाँ हमारे पुरखे जो हैं वो हज़ारों साल से रह रहे हैं। बिल्कुल। अब कल को यहाँ आप अगर कोई प्रोजेक्ट लेके आते हो तो उस गांव वाले को भी तो कुछ दो। जो इस ज़मीन पे रह रहे हैं हज़ारों साल से, उनका तो पहला हक बनता है। जी बिल्कुल। तो ज़मीनें छीन रहे हैं, रोजी रोजगार उनकी छीन रहे हैं। तो ये सारे मुद्दे हैं और अभी तो हम लोग यात्रा लेके यहाँ आए हैं और इस यात्रा का एक उद्देश्य ये भी है कि हमको सिर्फ भाषण नहीं देना है, जी बिल्कुल, अपनी नहीं सुनानी है, लोगों के सुनने हैं। अभी यात्रा प्रवेश किया है, आज दूसरा दिन है जम्मू कश्मीर में और आगे चलते हैं, लोगों से बातें करते हैं, जो मुद्दे होंगे उसको उठाएंगे। बिल्कुल, बहुत बढ़िया सर। एक सवाल मेरा और है, अब एक आखिरी सवाल, जम्मू कश्मीर से जुड़ा सवाल है। हाँ। क्या देखते हैं कि जम्मू कश्मीर की सभी विपक्षी दल, पूरे देश के विपक्षी दल भारत जोड़ो यात्रा को समर्थन करते हैं, महज एक दल मीम्स बनाता है, शेयर करता है, डिफेम करता है, अटैक करता है कि पहले कांग्रेस जोड़ो। क्या देखते हैं, भारत जुड़ रहा है तो विरोध किस चीज़ का? देखिए, जो भारत को तोड़ रहा है ना, वही एक दल है जो मीम बना रहा है। जो भारत को जोड़ के रखना चाहता है वो सब जुड़ रहे हैं जी। अपने राजनीतिक मतभेदों को भुला करके वो इकट्ठा हो रहे हैं कि भाई जब देश का सवाल होगा तो हम अपने राजनीतिक मतभेद को, राजनीतिक विरोध को साइड में रखेंगे, देश को ऊपर रखेंगे। लेकिन जो पार्टी देश को तोड़ रही है वो RSS BJP, जो लोगों को आपस में बांट रही है, तो स्वाभाविक रूप से वो भारत जोड़ो यात्रा का विरोध करेगी। हम जोड़ने वाले हैं तो वो जो तोड़ने वाले लोग हैं वो विरोध करेंगे ही करेंगे, क्योंकि उनका क्या है ना, उनको लड़ाना है। कश्मीर के लोगों को जम्मू के लोगों से लड़ा दो, जम्मू के लोगों को लद्दाख के लोगों से लड़ा दो, लद्दाख के लोगों को हिमाचल के लोगों से लड़ा दो, हिमाचल के लोगों को उत्तराखंड के लोगों से लड़ा दो, उत्तर को दक्षिण से लड़ा दो, पूरब को पश्चिम से लड़ा दो। उनकी पूरी राजनीति बांटने की राजनीति है। हमारी राजनीति एकता की राजनीति है, जोड़ने की राजनीति। वाराणसी में धर्म के स्थान पर, धार्मिक स्थानों पर, रिलीजियस हेरिटेज
पता नहीं क्या क्या बनाया जा रहा है। मैं क्या आपको क्या कह रहा हूँ ना कि आप बीजेपी के सवालों को इतना सीरियसली नहीं लीजिए, नहीं, और उनके अगर आप काम जो लेते हैं कर तो आप रहे उनसे पूछिए, नहीं, हमसे हमारे सवाल पे आपके बात सवाल ही कीजिए। हैं। क्या देखते हैं कि जो नहीं, हमारे सवाल धर्म रोज- के नहीं, नाम पर हमारे सुनिए ना। सवाल नहीं, रोजी- धर्म सुनिए। जी जी हमारे सवाल रोजी रोजगार के सवाल हैं, मोहब्बत का सवाल है, प्यार का सवाल है, हम उसी पे बात करेंगे। धर्म की ठेकेदारी जिनकी वही है, सवाल हम वही पे आ बात- रहा है ना कि वो धर्म का नाम पे सियासत आई, लेकिन आज तो ये उन्हीं आप- चीजों को जो ये है वो आप किया उनसे- जा रहा है। ये आप उनसे पूछिए, हमसे मत पूछिए, ये हमारी राजनीति नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया। इस वक्त आप सुन रहे थे कन्हैया कुमार, उनसे हम बातचीत करी, हमने उनसे जाना कि आखिर किस तरह से कांग्रेस जो है वो देश प्रेम का संदेश लेकर, भारत जोड़ो का संदेश लेकर जो है वो जम्मू कश्मीर की सड़कों पर जो है वो निकली हुई है। आपको बता दें कि आज भारत जोड़ो यात्रा का दूसरा दिन है और कन्हैया कुमार समेत अन्य बड़े नेता जम्मू कश्मीर की सड़कों पर भारत को जोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप देखते रहें रियासतनामा।